मंचासीन ई विजय से मलिक जी, मंचासीन कौशिक जी, राजेश वर्मा जी, बबलू थपलियाल जी, गुलशन नैयर जी, सुभाष कपिल जी, संजीव शर्मा जी, सचिन तिवारी जी, पीछे हमारे कोहली जी बैठे हैं। बहुत हमारे इसमें काफ़ी लोग जानने वाले हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मुझे जैसे कल सूचना मिली, मैं आप लोगों से रूबरू करने की इच्छा मिली, मैं क्या सीधे बात कर लिया जाएगा। कुछ आपकी भी सुन ली जाएगी, कुछ हमने भी सुना दी जाएगी, तो सीधे संवाद होते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। आज के समय में जो पत्रकारिता है, निश्चित रूप से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है, और दूसरी क्या है कि समाचारों की संख्या बढ़ी है। जब हम क्वालिटी बढ़ाते हैं तो उसके लिए कहते हैं क्वांटिटी बढ़ती है, क्वालिटी कंप्रोमाइज होने लगती है। क्वालिटी विद क्वांटिटी, कि हम खबरों की संख्या भी बढ़ाएं और खबरों की गुणवत्ता भी बढ़ाएं। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जल्दीबाजी में कि हम ये खबर भी कवर कर लें, ये खबर भी कवर कर लें, तो तथ्य तो हम इकट्ठा करते हैं। दो तरह की गलतियां होने की संभावना रहती है। जो तथ्यात्मक रूप से कि जो हमने जल्दीबाजी में इकट्ठा कर लिया, उसके फैक्ट्स जो हैं, तथ्य जो है वो पता नहीं सही है कि नहीं, तो उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत है। तो सारी न्यूज कवर होनी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए, वो अच्छी बात है, सारी न्यूज कवर करिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए कि तथ्यों का हम प्रति परीक्षण भी करना, परीक्षण भी करें, फिर उसका पुनः परीक्षण करें, जो खबर आए वो बिल्कुल सटीक आए। क्योंकि आजकल देखेंगे खबरों के लिए भी एक खबर और चलती है, फैक्ट चेक, वो भी एक खबर होती है कि हमने चेक किया है ना, फैक्चुअली ठीक है। फिर कहते नहीं हमने चेक किया है तो बिल्कुल फर्जी खबर है, वो भी एक खबर होती है। तो इस तरह की जो हाय तबाह मची है, उसको थोड़ा नियंत्रण करने की जरूरत है, और ये सब मिल करके कर सकते हैं लोग, को ये इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी, अभी मैंने 10 दिनों में ही देखा है, इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम कराया, जब उनकी बाइट होती है तो एकदम से माइक लेके लोग बिल्कुल ऐसा लगता है कि धक्का मुक्की करके या किसी जंगल पर पीछे गिरा देंगे। तो इतना थोड़ा एक जो सिस्टम हमें कोई बनाना चाहिए, या तो कुछ इस तरह का बने कि जितने पत्रकार वहाँ बंदू जा रहे हैं, उनमें जो सीनियर मोस्ट अपना एक चुन लीजिए, वही उन्हीं को पूछने दीजिए, तो सीनियर भी बेचारे दरकिनार हो जाते हैं और धक्का मुक्की करके युवा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का कुछ एक हमें बनाना चाहिए कि वरिष्ठता के क्रम में अवसर दिया जाए। अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 में जो वरिष्ठ है वही पूछ ले, 50 लोग हैं तो उसमें जो वरिष्ठ है पूछ ले, तो वो भी एक अव्यवस्था आजकल बनी हुई है, उसको भी व्यवस्थित करने की जरूरत है। निश्चित रूप से सूचना विभाग और जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं, बड़ा चोली दामन का साथ होता है। तो कभी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, विभाग आपके साथ है, और किसी भी समय निसंकोच हम लोग आपस में बातें कर सकते हैं। संवादहीनता की स्थिति नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्या है कि समाजहीनता जब होती है तो इसने ये कहा, उसने वो कहा, उस तरह से दिक्कतें आती हैं। तो हमेशा बातचीत होते रहती है, कम से कम स्पष्ट रहती है चीज़ें। नहीं तो जब हम मन में गांठ बांध देते हैं, किसी ने कुछ बताया, तो खबर के लिए भी वही चीज़ है और आपस के संबंधों के लिए भी वही चीज़ है। किसी के बारे में अगर किसी ने कहा और हमने उसको क्रॉस चेक नहीं किया, बात नहीं की, और मन में गांठ बांध के बैठ गए, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाती है। वो दूरी को अगर बढ़ती है तो मन में कटता आती है, आपसी बदमाश से होता है, समाज खराब होता है। लेकिन अगर मन की गांठें हमने खोल दी, किसी ने पूछा, हमने तुरंत ही पूछ लिया कि आपने ऐसा कहा था क्या, पता चल जाता है, उस दूसरे का पक्ष भी जानना जरूरी होता है। तो एक पक्षीय निर्णय हम लोग न लें, वो चाहे अपने व्यक्तिगत संबंध में, चाहे खबरों का भी। जैसे अभी बात हो रही थी कि दूसरे पक्ष को या दूसरे के पहलू को भी जानना उतना ही जरूरी होता है। या उसमें और कोई तृतीय पक्ष है तो उसका भी हम संज्ञान ले सकते हैं, उसका वर्णन ले सकते हैं। तब जा करके हमारी एक व्यवस्थित, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे हमारा सार्वजनिक जीवन हो, तब दोनों में एक संतुलन आता है और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन आगे बढ़ता है। तो संवाद हम लोग आपस में हमेशा कायम रखेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन उद्देश्यों, लक्ष्यों को लेकर के आप लोगों ने संगठन बनाया है, आप उसकी पूर्ति करेंगे, हम भी उसके सहभागी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
समाचार, संवाद और चुनौतियाँ। हमारे महानिदेशक ने इन विषयों पर हमसे चर्चा की।